आज हम लोग आहुति के बारे में बात करेंगे, जिसके 3 प्रमुख किरदार हैं, विशंभर, आनंद और रुक्मणी। तो आनंद गद्देदार कुर्सी पर बैठ के सिगार जलाते हुए कहता है, आज विशंभर ने कैसी हिम्मत की, इम्तिहान करीब है और आप आज वॉलंटियर बन बैठे, कहीं पकड़े गए तो इम्तिहान से हाथ धोएंगे। मेरा तो ख्याल है वजीफा भी बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ रुक्मणी अखबार पढ़ रही थी। उसकी आंखें भले ही होंगी अखबार की तरफ, परंतु कान आनंद की बातों पर था और वह बोल पड़ी कि यह तो बुरा हुआ, तुमने समझाया नहीं। आनंद ने मुंह बनाकर कहा, जब कोई अपने को दूसरा गांधी समझने लगे तो उससे समझाना मुश्किल हो जाता है, वह उल्टे मुझे समझाने लगता है। ये बहुत तंज में उसने रुक्मणी से कहा। रुक्मणी ने अखबार को समेटकर बालों को संभालते हुए कहा, तुमने मुझे भी नहीं बताया, शायद मैं उसे रोक सकती। इस बात से आनंद बिल्कुल चिढ़ जाता है और चिढ़ कर कहता है, तो क्या अभी क्या हुआ है, अभी तो शायद कांग्रेस ऑफिस में ही हो, जाकर रोक लो। तो बात कुछ यूं है कि आनंद और विशंभर दोनों ही एक पक्के और अच्छे मित्र हैं, दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आनंद बहुत ही अमीर इंसान है, जबकि विशंभर बहुत ही गरीब और दयनीय अवस्था में है। विशंभर की इस अवस्था को देखकर प्रोफेसर ने भी उसको स्कॉलरशिप दी थी। इन दोनों के साथ रुक्मणी भी पहले पढ़ा करती थी, पर इस साल रुक्मणी ने अपने कॉलेज को छोड़ दिया क्योंकि उसकी शरीर उसका साथ नहीं दिया करती थी। अब जब दोस्त कॉलेज नहीं आती है तो दोनों कभी कभी रुक्मणी से मिलने चले जाया करते थे। आनंद आता था उसका हृदय लेने के लिए, विशंभर आता था यूं ही, क्योंकि आनंद रुक्मणी से प्यार करता था, इसलिए आनंद उस इंटेंशन से आता था। रुक्मणी और विशंभर उसका फ्रेंड था तो वो उस इंटेंशन से आता था। जब भी विशंभर को पढ़ने में या कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो वो चल जाता था रुक्मणी के पास, और रुक्मणी को कुछ भी बता के उसके पास कुछ भी बोल के उसका मन हल्का हो जाता था। ये नेचुरल है, क्योंकि हम भी बहुत देखे हैं कि लड़का लड़की से जो शेयर कर लेता है तो लड़की उसको सहानुभूति देती है, तो लड़की बोलता है अरे क्या हरदम रोता रहता है, क्या ये करता रहता है वो करता रहता है। तो